हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका के साथ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना और एंड तक देखना कि कैसे मैं आपको 60 डेज़ का प्लान बनाती हूँ। अगर आप लोग बिगनर हो या बिल्कुल ही अच्छे से तैयारी हो चुकी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आप निकाल सकते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखना। जैसे मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो अगर आप लोग भी इसको फॉलो करोगे तो ज़रूरी आप लोग एग्ज़ाम 100% आपका निकल जाएगा। कहते हैं ना कुछ करने से बेहतर है कि आप कुछ मेहनत करके देख लीजिए, क्या पता आपका एग्जाम क्वालिफाई ज़रूर हो जाए। तो ठीक है, बने रहिए एंड तक और देखिए कैसे मैं स्ट्रेटजी आपको बताती हूँ और उसी तरह आपको फॉलो ही करना है। एज एस्पिरेंट के नाते मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, तो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो अच्छे से वो हो जाएगा। और एक बात और भी, अगर बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोच रखोगे तो आप चाहे कितना भी तैयारी करे हो, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि कैसे होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे मेरे साथ भी ये चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं चीज़ आपके सामने लाइव आके बता रही हूँ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यूपीएससी। देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम कोई एसएससी और बैंकिंग का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप उसको निकाल लेंगे पीवाईक्यू लगा के चीज़ें, मतलब जैसे ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। नंबर 1 टफेस्ट एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। इसीलिए ये एलिमिनेशन का एग्जाम्स होता है। देखिए, एग्जाम कितने लोग पास आउट करते हैं, लास्ट में 1000 का ही सिलेक्शन होता है, तो इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस चलता है। इसलिए इसको हम इसकी तैयारी भी हमें एलिमिनेशन की तरह करनी चाहिए। अच्छी स्ट्रेटेजी हो, मास्टर प्लान हो, ठीक है, स्मार्ट वर्क हो, स्मार्ट स्टडी हो, तभी हम जाके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कहते हैं सिर्फ उत्तरों का पता होने से हम मेंस नहीं क्लियर कर सकते हैं जस्ट, या प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसा बताया, एलिमिनेट करने की चीज़ें आनी चाहिए हमें, क्योंकि एग्ज़ाम भी एलिमिनेट करता है, वैसे हमें क्वेश्चन को भी एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ कि बिना तैयारी के, बिना अभ्यास के, बिना रिवीजन के हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी प्लान आपको बता रही हूँ कैसे क्या करना है। तो आगे बने रहिए मेरे स्ट्रैटेजी प्लान के साथ और एंड तक देखिए। तो चलिए हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटजी है ये, जैसा मैं बताया मैंने स्टार्टिंग में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने स्मार्ट स्टडी बताया, रिवीजन का मस्ट, मतलब रिवीजन का आपका 50% इसमें रिवीजन है, देन 50% आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद देखिए आपको क्या, बेसिक शुड बी क्लियर, आपको बेसिक एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कवर करंट अफेयर्स एटलीस्ट 9 to 10 मंथ्स का, ठीक है। आपको कवर करना है करंट अफेयर्स कितने का, 9 और 10 मंथ्स का आपको कवर कर लेना है एटलीस्ट। 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स। देखिए, मल्टीपल सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना। अगर आपके पास एक ही नोट्स है तो आप एक ही से रिवीजन करें इसको मल्टीपल टाइम। कहते हैं ना कि अगर एक ही बुक को हम कई बार पढ़े तो उसको हमारी उसकी चीज़ें हमें याद हो जाती है। लेकिन अगर एक ही मंथ है और एक ही टाइम है, उस टाइम हम कई कई बुक्स पढ़ लें तो कई कई बुक्स के कई थॉट्स होते हैं, कई अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, तो इसलिए उसको ना ट्राई करके हम 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स, इसलिए मैंने लिखा है कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार इसको पढ़े, ठीक है। चाहे वो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक पॉलिटी हो, कोई सा भी नोट्स हो, बट एक ही नोट्स होना चाहिए वो, ठीक है। अब स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। देखिए, आप सबसे पहले किसको ज़्यादा देते हो, जैसे पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीएस में है, ठीक है। ज्योग्राफी हुआ, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, ठीक है। लास्ट में मैंने यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट किया। देखिए, लास्ट 60 डेज में आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही है। देखो, स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क साथ हार्ड वर्क भी साथ साथ होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको 5 to 6 आवर जीएस पे देना है, 2 से 3 आवर्स मैंने करंट अफेयर, जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ इसलिए मैंने आपको जस्ट बताया, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है। एज अ बिगनर भी कर सकते हैं, एज अ जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो भी कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम पे आके लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन से, स्ट्रेस से, तो उसको अवॉइड करिए और आराम से अपनी तैयारी जारी रखिए। 1 से 2 आवर्स आपको सी सेट पे देना है, ठीक है। और 1 आवर्स आपको रिवीजन पर डे देना ही है कि मैंने पूरे दिन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लूँ, ठीक है। फिर आपको देखिए 30 डेज का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपका क्या है, सारी चीज़ें देखिए। पॉलिटी को मैंने 7 डेज का रखा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको 4 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जस्ट मैंने बता रही हूँ रिविजन, ठीक है। 30 डेज का है ये, ठीक है। आफ्टर 30 डेज में हम क्या करेंगे वो इस साइड बताऊंगी। तो मेडिवल हिस्ट्री आपका 2 डेज है, एंसेंट हिस्ट्री 1 डेज। आप इन दोनों में से 2 डेज इसको भी कर सकते हैं या 1 डेज, अपने ऊपर आपकी कितने दिनों में आप इसकी रिविजन कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी आपका 6 डेज है, इकोनॉमिक्स आपका 5 डेज है, एनवायरमेंट आपका 3 डेज है, साइंस 2 डेज है। ये मैंने 30 डेज को डिवाइड कर दिया है इन सारे सब्जेक्ट में,
ठीक है। फिर लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, डेली 1 मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। मैंने आपको जैसा बताया कि रिवीजन हमारा लास्ट 60 डेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्सेज में बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग कोई भी चेंज ना करें। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करें। देखो पीवाईक्यू से हमें ये होगा, एनालिसिस में होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। इसलिए लास्ट 10 ईयर्स के प्रीलिम्स पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। मेक अ नोटबुक ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। आप एक नोटबुक बनाएं कि आपके क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं, उसको एक साइड में, कि हमें मॉक टेस्ट से आइडिया लगे कि जितने क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, फिर हम उसको दोबारा रिवीजन करके पीवाईक्यू से एनालिसिस करके फिर दोबारा अगर हम उस चीज़ को मॉक लगाएंगे तो हमें एक आइडिया रहेगा कि हमने इतनी गलती की थी, अब इसमें हमारा इंप्रूवमेंट है। इसलिए लास्ट में लगाया कि मेक अ नोटबुक इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल धैर्य और पेशेंस के साथ आपकी जो स्ट्रेटजी चल रही है उसको अगर आपको लग रहा है कि वो एनफ है अपने लिए तो आप करिए। पर ये लास्ट 60 डेज का था जो मैंने अपने लिए इसको फॉलो करी हूँ, तो मैंने सोचा आपको एज ए एस्पिरेंट बताऊँ कि अगर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ऐसा लगता है कि लास्ट में आके मैंने कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ मतलब एक स्ट्रेस की वजह से मेरे साथ भी हमेशा होता है, कोई भी एग्जाम्स में अगर एग्जाम देना हो तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है। तो अगर हम शेड्यूल बना लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि उसके अकॉर्डिंग मुझे सारी चीज़ें करनी है। तो ये तो था लास्ट 60 डेज का। ठीक है, मैंने पेपर कर दिया, मैं इस फोटो को भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको लगे अगर अच्छा है तो प्लीज़ आपको इसको फॉलो करना होगा। चलिए, मैंने आपको स्ट्रेटेजी तो बता दी, पर लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव। और कहते हैं ना कि अगर सपने बड़े हों तो कठिनाइयाँ तो आएंगे ही, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना, जो अंत तक टिके रहते हैं वही यूपीएससी एस्पिरेंट लास्ट में जाके ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, तो बस यही है, गिव अप मत करना, क्या पता आपका सक्सेस बस एक कोशिश और दूर हो। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो यूपीएससी जर्नी को लेके तो आज से ही शुरू कर दीजिए कंसिस्टेंसी, और बाकी रिजल्ट तो खुद ही बोलेगा। और बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ, ऐसे स्ट्रेटेजी के लिए और भी मैं वीडियोस लाऊंगी। और आज से तैयारी शुरू करते हैं, बिल्कुल एक मोटिवेशनल एक थॉट के साथ। ठीक है, एक बी पॉजिटिव होके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो करिए और भी लोगों को शेयर करिए, जो लोग अभी लास्ट 60 डेज का एस्पिरेंट्स प्लान सोच रहे हैं कैसे करना है और कैसे एक अच्छी सोच के साथ स्टार्ट करना है। तो थैंक यू वेरी मच स्टडी विद अलका के साथ।